श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोग भी पंडित जी के बारे में अभी इस समय जानना चाहते हो कि वो नारियल आखिर किसने मारा, कहाँ से फेंका गया और क्यों फेंका गया, तो एक बार ये वीडियो देख लेना। उससे पहले हम आपसे एक बात का निवेदन करेंगे कि आप लोग पंडित जी के बारे में जो भी सोचते हैं, अगर आप लोगों ने पंडित जी के लिए एक लोटा जल भी चढ़ाया है, उनके स्वास्थ्य की अच्छी कामना के लिए, या उनके सर पर, उनके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो चोट लगी हुई है उसके लिए अगर आपने भगवान से प्रार्थना भी करी है ना, तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे, अपना मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट करिए, एक वीडियो बनाइए जिसमें आप पंडित जी के लिए जो भी अभी इस समय सोच रहे हैं कि पंडित जी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, हम ऐसी आशा करते हैं। पंडित जी, आज हमने आपके लिए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाया, आज हमने आपके लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना की, आपने जो जो भी काम अभी पंडित जी के लिए किए हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हवन कर रहा है पंडित जी के ठीक होने के लिए, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, क्योंकि अभी इस समय शिव महापुराण कथा चलनी थी और शिव महापुराण कथा नहीं आ रही है तो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिव महापुराण कथा की आदत है और वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी एक ललकता है कि वो पंडित जी के लिए प्रार्थना करें जिससे कि पंडित जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो अभी इस समय आप चाहे भगवान शिव जी के मंदिर में पंडित जी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या उनके सर में जो चोट लगी हुई है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, या जिसने वो नारियल मारा है उसके लिए आप उसको पकड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो भाई आप इस समय पंडित जी के बारे में जो भी चीज़ें सोच रहे हैं उसका मात्र आपको करना क्या है, अपने ही मोबाइल के कैमरे से एक वीडियो बनाना है। आप लोगों को 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक का एक छोटा सा वीडियो बनाना है और उस वीडियो को बनाकर आपको क्या करना है, वो हमें भेजना है। कैसे भेजोगे? देखो, डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म की लिंक देकर रखी है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी गैलरी में पहुंच जाओगे और जो आपने वीडियो अभी बनाई हुई है पंडित जी के बारे में आप अभी इस समय जो भी बातें सोच रहे हैं, वो जो भी वीडियो बनाई हुई होगी, आप उस वीडियो को सिलेक्ट करके वहां पर अपलोड कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वो वीडियो हमारे पास आ जाएगी। जितनी भी सारी वीडियोस आएंगी जो कि आप पंडित जी को लेकर बनाओगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड की छोटी सी एक वीडियो बनाकर भेजना है आप लोगों को। जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस को हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और वो वीडियो लाखों लोग देखेंगे और लाखों लोगों को पता चलेगा कि आज पंडित जी का थोड़ा दुख का समय चल रहा है, उनके सर में थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, तो कितने लाखों लोग उनके साथ में हैं। तो इसके लिए आपको वो वीडियो हम तक भेजनी पड़ेगी, है ना। साथ ही में हो सकता है कि भाई आपकी ये वीडियोस पंडित जी तक भी पहुंच जाए और पंडित जी भी बहुत खुश हों इस समय कि भाई आपने उनके बारे में इतना कुछ सोचा है, आप उनके बारे में इतना कुछ सोच रहे हो, भगवान शिव जी से मात्र उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, या मात्र उनके ऊपर, मतलब शिव जी के ऊपर मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ा रहे हैं, वो भी पंडित जी की कामना करने के साथ में, है ना। तो आप हमें जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दीजिए, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हम करते हैं कि पंडित जी जब रथ पर थे तो रथ पर तो जो है उन्हें ऊपर से एक नारियल आता है और उनके सर पर लग जाता है, पर उस समय आशीष जी कहाँ थे? आशीष जी तो वहाँ पर नहीं दिख रहे थे हमें। तो देखो, आशीष जी भी वहीं पर थे, है ना। पर जिस समय पंडित जी के सर पर नारियल पड़ा उस समय आशीष जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। वो हो सकता है कि भाई अपने किसी काम से कहीं पर चले गए हों। अब दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि देखो, वहाँ पर पूरा ऐसा माहौल था कि वहाँ पर फूलों से होली खेली जा रही थी। जो फूल आप लोग अभी देख भी सकते हो उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और एक मतलब टेम्पो भी था जिसके अंदर फूल गुलाल वगैरह रखे हुए थे और वो जो है मतलब लोगों को दे भी रहे थे कि भाई तुम खेलो होली, तुम इन फूलों से खेलो, तुम इन गुलाल से खेलो, ठीक है। और देख सकते हो सामने ये फूलों की होली चल रही है, मतलब फूल से भी लोग होली खेल रहे हैं और रंग और गुलाल से भी यहाँ पर होली खेल रहे हैं। पूरे में रंग मतलब उड़ाया जा रहा था, फूल उड़ाए जा रहे थे, पर दोस्तों उसी समय वहाँ पर नारियल का क्या काम आ जाता है, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। इसका सीधा सा मतलब कहीं ना कहीं यही निकलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जानबूझकर वो नारियल ऊपर उचकाया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात तो पक्की नहीं हम कह सकते कि भाई वो नारियल पंडित जी के लिए ही फेंका गया था या पंडित जी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही फेंका गया था। हो सकता है कि भाई वो नारियल किसी और के लिए फेंका गया हो और पंडित जी के ऊपर लग गया हो। पर यहाँ पर भी वही बात आती है कि भाई वो नारियल पंडित जी के अलावा किसी और को भी तो लग सकता था। पंडित जी के सर पर ही क्यों लगा? पंडित जी के सर के साइड में भी तो गिर सकता था, इधर उधर भी तो गिर सकता था। और दोस्तों, वो नारियल इतना तेज़ी से कैसे लग गया कि भाई पंडित जी के दिमाग के अंदर चोट आ गई। देखो, जब भी हमें कोई भी भारी चीज़ हमारे सर पर लगती है तो एक मोटा सा गूम आ जाता है, जिसका मतलब जिक्र पंडित जी ने भी किया था कि भाई उनको सर में जो है गूम आ गया है, अंदर सूजन आ गई है, ठीक है। तो सूजन जैसा ही गूम होता है तो भाई वो गूम आ जाता है किसी भी वजनदार चीज़ जब हमारे सर पर लगती है। अब दोस्तों, पंडित जी को जब वो नारियल पड़ा तो उनको गूम ना होकर
उनके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर तक चोट लग गई। इतना तेज़ी से वो नारियल फेंका गया था। जैसे ही वो नारियल फेंका गया, पंडित जी ने अपना सर बिल्कुल नीचे कर लिया था, जो कि आप फोटो में देख भी सकते हो। पर देखो, इस समय आशीष जी उनके पास में नहीं थे। पता नहीं आशीष जी कहाँ गए थे। आशीष जी होते तो बहुत अच्छे से पंडित जी को संभाल लेते। देखो, ये वो ऐसा माहौल था उस समय, इतनी मतलब लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा कि हाँ ऊपर से कोई चीज़ गिरी होगी और पंडित जी को थोड़ा बहुत लग गया होगा। उस समय लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा, पर धीरे धीरे करके जब पंडित जी को दर्द होना शुरू हुआ, वैसे तो दर्द इसी समय ज़्यादा होना शुरू हो गया था। पंडित जी देखो अपने ही सर पर हाथ लगाकर बैठे हुए हैं। उस समय आशीष जी उनके पास नहीं, अगर आशीष जी होते तो वो उनके सर पर हाथ लगाकर बैठ जाते, उस चोट को ज़्यादा ना होने देते। वैसे चोट दिमाग के अंदर लगी थी तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, है ना। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, पंडित जी का एक रथ अलग ही था और पंडित जी का रथ कोई छोटा मोटा रथ नहीं था, वो ऊंचा रथ था, बड़ा रथ था। तो भाई ऐसी हिम्मत किस में आ गई कि पंडित जी के पीछे वाले हिस्से से, मतलब जो रथ था, रथ के पीछे से वो नारियल फेंका गया था। ज़्यादा दूर से नहीं फेंका गया था। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी वो नारियल ऊपर से उचकाया है वो पंडित जी को कहीं ना कहीं से देख रहा था और बिल्कुल हल्के से पीछे से ही जो है वो नारियल ऊपर उचका और पंडित जी के सर पर आकर लग गया। पंडित जी भी मतलब गुलाल उड़ा रहे थे, रंग उड़ा रहे थे। जिस समय ये नारियल उनके सर पर पड़ा, भाई वो बैठे हुए थे, मतलब उनका जो रथ था वो बैठे हुए थे और वो रथ भी ऊंचा था, कोई छोटा रथ नहीं था वो, है ना। और जब बैठे हुए थे और अपने सर पर वो एक पल्लू जैसा भी वो डाले हुए थे, आप सभी लोग जानते हो वो हमेशा अपने साथ में रखते हैं, तो अपने सर पर वो डाले हुए थे ताकि उनके आंखों में रंग वगैरह ना घुसे, है ना। तो भाई जैसे ही उनके सर पर वो नारियल आकर गिरता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो तो पंडित जी एकदम से सर से हाथ लगाकर बैठ जाते हैं नीचे मुकर के, और उसके बाद उनके पास में एक व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि उस समय आशीष जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, है ना। तो जो भी उनके साइड में खड़ा हुआ होता है, पंडित जी उसको इशारा करके बताते हैं कि वो देखो वो क्या चीज़ है, और अपना एक हाथ से अपना सर पकड़ते हैं और एक उंगली से जो है वो अपना बताते हैं कि वो देखो सामने कुछ नारियल जैसा गिरा हुआ है, किसी ने ऊपर से नारियल फेंका है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो व्यक्ति उठाता है और सामने की तरफ देखता है कि भाई ये नारियल किसने फेंका, है ना, क्योंकि नारियल तो पीछे से आया था, उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि भाई नारियल कहाँ से आया, वरना वो उसी समय जल्दी से पीछे की तरफ जाता और लोगों से पूछता कि भाई ये नारियल किसने फेंका है। वहाँ पर वो व्यक्ति पकड़ा जाता जिसने मतलब फेंका हुआ था। पर उस समय वहाँ पर आवाज़ बहुत हो रही थी, रंग गुलाल बहुत हो रहा था, तो जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, मात्र पंडित जी के सर पर आकर गिरा और पंडित जी 2-3 सेकंड के लिए बैठे अपना सर पकड़कर। उसके बाद में उन्होंने उंगली से बताया कि वो नारियल किसी ने फेंका हुआ है, उसको उठाओ। जिसके बाद वह व्यक्ति देखो उठाकर जो है यहाँ पर नारियल दिखा भी रहा है। उसके बाद वो नारियल उसने वहीं के वहीं कहीं रख दिया था, है ना। उसके बाद में पंडित जी को वहीं से सर में दर्द होना शुरू हो गया था, है ना। पर दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि उनके सर में आखिर ये नारियल इतना तेज़ी से पड़ा कैसे। देखो जब भी कोई वजनदार चीज़ पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है वो हमारे इतना दिमाग के अंदर तक वो चोट लगाते, है ना। वो तो हमारे मतलब सर पर लग जाए तो भी ठीक है, गूम आ जाएगा और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पर पंडित जी की जो चोट थी ना, वो दोस्तों अंदरूनी चोट थी, वो उनके दिमाग के अंदर तक वो चोट लग गई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। साथ ही में दोस्तों अभी वो कुछ दिनों तक कथा भी नहीं करेंगे। अभी दोस्तों अगर आप पूछो कि पंडित जी कब तक कथा नहीं करेंगे, तो पंडित जी ने जब अपना ये संदेश दिया था ना, मतलब मनासा की जो कथा थी, उस समय जब पंडित जी बोल रहे थे कि भाई मतलब ये जो कथा है, अभी आगे की जितनी भी कथा है वो सारी कैंसिल हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते जब तक वो कथा नहीं करेंगे। तो दोस्तों उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि पंडित जी को उस समय उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ऐसा नहीं कि पंडित जी खुद उठकर आ गए थे वहाँ पर, साथ में आशीष जी और एक और कोई थे, उनको जो कि मतलब स्टेज तक उठाकर लाए हुए थे, मतलब लेकर आए हुए थे, और साथ में उनका सहारा लेते हुए ही जो है वो स्टेज से गए हुए थे वापस से, है ना। और वो छुट्टी लेकर आए हुए थे, वो पहले से अस्पताल में भर्ती थे, ना कि एकदम से भर्ती हुए हैं, वो पहले से अस्पताल में भर्ती थे। क्योंकि अभी आप स्थिति देख ही सकते हो कि भाई पंडित जी जैसी वो नारियल उनके सर पर पड़ता है, एकदम से सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई पंडित जी को जो है उसी समय से दर्द होना शुरू हो गया था और पंडित जी उसी समय से कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो दोस्तों अगर आप पूछो कि भाई अभी इस समय पंडित जी की क्या स्थिति है, वो कैसे हैं, मतलब उनकी तबीयत कैसी है, सर की चोट कैसी है, तो देखो अभी ऐसी कोई मतलब अपडेट तो नहीं है। पर जहाँ तक है पंडित जी की तबीयत अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है, क्योंकि उनके चैनल पर जो है कम्युनिटी पोस्ट जो है वो धीरे धीरे करके डल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पंडित जी की तबीयत अभी ठीक है, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर जो सबसे ज़्यादा दुख लोगों को हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई उनकी एक आदत थी कि भाई वो दोपहर में मतलब 2 से 5 या 1 से 4 बजे तक जो है अपना समय पंडित जी को देती थी, शिव महापुराण कथा को देती थी। पर इस समय जो है वो ये समय नहीं दे पा रही हैं क्योंकि कथा ही नहीं चल रही, और पता नहीं कब तक ये कथा नहीं चलेंगी। दोस्तों एक अनुमान से बताए ना तो पंडित जी की बातों से ऐसा लग रहा था अगले कुछ महीनों तक तो भाई कोई कथा नहीं होगी, क्योंकि देखो हाथ में चोट लगती है चल जाएगा,
पैर में चोट लगती है चल जाएगा, मुंह में कहीं चोट लग गई है वो भी चल जाएगा, पर दोस्तों जब दिमाग में चोट लगती है ना तो ये चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में 1 साल का इसीलिए लिखा था क्योंकि दोस्तों हम आपको अनुमान से बता रहे थे, हो सकता है कुछ महीनों तक ना करें, हो सकता है 1 साल तक भी ना करें, क्योंकि पंडित जी की चोट जब तक ठीक नहीं होगी वो कथा नहीं कर पाएंगे और ना ही डॉक्टर उन्हें करने की सलाह देंगे। क्योंकि कथा करने में सबसे पहली चीज़ तो दिमाग पर जोर पड़ता है, और चोट कहाँ पर लगी हुई है, उनके दिमाग में ही लगी हुई है, ब्रेन में ही लगी हुई है ना। उसके बाद में बोलना पड़ता है, लगातार 3 घंटे दिमाग चलता है, लगातार 3 घंटे बोलना पड़ता है। तो अगर वो ऐसा करेंगे बिना चोट ठीक हुए तो भाई वो स्थिति जो है और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों पंडित जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अगर मतलब किसी में ऐसी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ऐसा बुरा माना होगा, और मानना भी नहीं चाहिए। पंडित जी आपको पूरे साल भर इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब जब इस समय उनके ऊपर थोड़ा बहुत दुख आया है तो आपको उनको ज़रूर दर्शाना चाहिए कि आप उनके बारे में कितना सोचते हो, आप उनके बारे में अभी इस समय क्या सोच रहे हो, और जब पंडित जी को चोट लगी हुई है तो आप उनके लिए भगवान शिव जी से क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो इसी के लिए दोस्तों हमने आपसे एक वीडियो बनाने का बोला है, जो कि छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है। अपने ही मोबाइल से जैसे ही आपसे वीडियो बन जाए उस वीडियो को बनाकर भेजो, और हमें पंडित जी को बताना है कि आप सभी लोग उनके बारे में अभी कितना कुछ सोच रहे हो। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग हवन कर रहे हैं, कई सारे लोग पंडित जी के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि पंडित जी बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और उसका ही असर है कि पंडित जी की स्थिति जो है वो अभी धीरे धीरे करके ठीक होती जा रही है। क्योंकि जब लाखों लोग भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे ना तो निश्चित सी बात है मतलब भगवान शिव जी पंडित जी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे। हमें बस ये चाहिए कि पंडित जी ठीक हो जाए, हमें कथा नहीं चाहिए अभी, है ना। क्योंकि पंडित जी पहले ठीक हो जाए, अच्छे से आराम करें, और जब उनका मन करे तब वो कथा करने आए। हमें कथा की वो नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पंडित जी की सर की चोट पहले ठीक हो जाए, कथा बाद की बात है ना। बाकी दोस्तों अभी आप जो भी सोच रहे हो उसकी वीडियो ज़रूर बनाकर भेजें। हम उस सारी वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस हमारे पास आएंगी वो सारी चैनल्स पर डालेंगे, और उसे कहीं ना कहीं लाखों लोग देखेंगे भी, और पंडित जी तक भी हो सकता है वो पहुंच जाए। उसके बाद में पंडित जी भी देखेंगे कि हाँ आप लोग लाखों भक्तगण उनके बारे में क्या सोचते हैं। पूरे साल भर पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सभी लोगों को, और कुछ समय के लिए पंडित जी के ऊपर थोड़ा सा दुख आया, तो उस समय आप लोग क्या सोच रहे हो। बाकी दोस्तों जिसने भी वो नारियल मारा, कुछ पक्का नहीं कह सकते कि वो जो मतलब जिसने भी मारा वो जानबूझकर मारा कि मतलब ऐसे ही मार दिया, और मेरे ख्याल से तो वो जहाँ तक है जानबूझकर ही मारा हुआ लग रहा है। और जितने सारे लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई वो नारियल जो है जानबूझकर ही मारा गया है, किसी ने ऐसे ही गलती से नहीं उचकाया है। क्योंकि कारण भी है ना, होली के अंदर गुलाल जहाँ उड़ाया जा रहा है, जहाँ रंग उड़ाया जा रहा है, जहाँ फूलों की होली खेली जा रही है, वहाँ एकदम से नारियल कौन लेकर आएगा, वहाँ नारियल का क्या काम हो गया। और नारियल देखो, अगर किसी को मारना भी होता, देखो कोई व्यक्ति है, अगर किसी की उससे दुश्मनी भी होगी, सामने की तरफ होगा, वो व्यक्ति पीछे की तरफ खड़ा होगा, कहीं ना कहीं खड़ा होगा, तो वही वो वहीं के वहीं मारेगा। पर वो नारियल उसने ऊंचा क्यों चुका है, इसका दोस्तों जवाब पता नहीं क्या है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आपको कमेंट्स में पूछिए। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्ते।